हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं। अगर मेरी आज की वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने चैनल पर बहुत सारे मनी सेविंग के ऊपर वीडियो अपलोड की है जो कि आप लोग को काफ़ी पसंद आता है, तो उसके लिए दिल से धन्यवाद। और मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि मैं कोई बजट प्लानर नहीं हूँ, मैं एक सिंपल हाउसवाइफ हूँ। जो मैं अपने आइडियाज़, अपनी पर्सनल लाइफ का जो मेरा एक्सपीरियंस है वह मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मेरे एक्सपीरियंस आपको अच्छे लगते हैं, मैं किस तरीके से अपनी सेविंग करती हूँ वह तरीका आपको अच्छा लगता है, उसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे 1000 सब्सक्राइबर जल्द से जल्द कंप्लीट कर दें, ताकि मुझे भी थोड़ा सा सपोर्ट मिले। और वीडियो में आज बने रहिएगा, क्योंकि मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर कर रही हूँ जो कि आप बिना सेविंग चैलेंज के भी अपनी सैलरी में से पैसों को किस तरीके से बचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग को ये बहुत अच्छी तरह से बात पता है कि जिस तरीके से आजकल महंगाई बढ़ती ही जा रही है और हमारे खर्चे भी साथ साथ महंगाई के अनुसार बढ़ते ही जाते हैं, तो इस समय बचत करना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन हम कुछ ऐसे तरीके अपनाएंगे जिससे हम पैसों को बचा सकते हैं। तो महंगाई को तो हम कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, हम अपने खर्चों को ज़रूर कंट्रोल कर सकते हैं, ताकि हमारे खर्चे जो हैं वो लिमिट में रहें और कुछ पैसे हम अपने आने वाले भविष्य के लिए बचा कर ज़रूर रखें। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी यह जानते हैं कि जिसकी भी सैलरी 10 से 15 हज़ार रुपये है, उनके लिए यह समय जो घर इतनी महंगाई के समय में घर चलाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो पैसे बचत की हम बात ही क्या करें। लेकिन हाँ, अगर हम कुछ खर्चों पर अपने कंट्रोल करेंगे तो हम भी अपने उन्हीं पैसों में से, उन्हीं सैलरी में से हम कुछ पैसे बचा सकते हैं। तो 10 से 15 हज़ार रुपये घर चलना आजकल बहुत ही मुश्किल है, ख़ास तौर पर जब आप रेंट पर रहते हैं तो रेंट पे अगर आप रहते हैं तो कोशिश कीजिए कि कम रेंट दें, और उसके बाद जब भी आपकी सैलरी आती है तो उसमें से कुछ पैसे आप पहले ही निकाल दें। और अगर आप इस तरीके से सेविंग चैलेंज नहीं लेना चाहती हैं, जैसे मैं जिस तरीके से वीडियो में अपलोड करती हूँ कि इस तरीके से अगर आप सेविंग चैलेंज लेंगी तो आपको भी पैसों को बचत करने में थोड़ा सा इंटरेस्ट होगा। लेकिन अगर आप ये सब नहीं करना चाहती हैं तो सिंपल तरीके से आप, जब भी आपके हस्बैंड की सैलरी आए तो आप उसमें से, अगर आपको हस्बैंड पैसे देते हैं तो आप उसमें से 1000 रुपये पहले ही निकाल कर रख दें साइड में। और उसके बाद आप अपने घर के खर्चों को चलाएं, जैसे कि महीने का राशन आप इकट्ठा ला सकती हैं। और उसके बाद अपने जो भी, जैसे दूध वगैरह, ये सब जो भी चीज़ें हैं, जहाँ जहाँ आपको पैसे देने होते हैं राशन के वगैरह का, सब्जियों का, सारा चीज़ आप एक अलग अलग लिफाफे में कर कर रख सकती हैं। जिससे आपको अंदाज़ा मिलेगा कि हाँ, हमारे जो मंथली जो खर्चे हैं वह इतने होते हैं। और अपनी जो बचत है वह साइड में आप रखें, और उसके बाद जब आपको बहुत ज़रूरी हो तो उसमें से आप कुछ पैसे ही खर्च करें, ताकि जो आपका 1000 रुपये रखा होगा उसमें से आप अगर 500 रुपये भी निकाल देती हैं तो 500 रुपये आपको मंथ में ज़रूर बचेंगे। क्योंकि जो भी आप अगर सेविंग चैलेंज इस तरीके से पर डे या फिर वीकली नहीं चला सकती हैं तो आप इस तरीके से कर सकती हैं, जैसे कि मंथ में कम से कम 500 रुपये, 1000 रुपये बचा सकती हैं। और उन पैसों को आप चाहें तो, अगर आप चाहती हैं कि हमारा जो पैसा है वह अच्छे तरीके से सेव हो, तो आप उसमें उन पैसों को एक आरडी करा सकती हैं उन पैसों से, ताकि आपको 5 साल में एक अच्छा खासा इंटरेस्ट भी मिल जाए और थोड़े थोड़े जो पैसे हैं वह अलग साइड में आपके सेव भी हों। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप सेविंग कर सकती हैं, क्योंकि पैसे बचाना हर कोई के लिए, ख़ास तौर पे मिडिल क्लास के जो लोग हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब भी हमारी मुसीबतें आती हैं तो हम कम से कम अपने पैसों से मजबूत रहते हैं, और यही पैसा जो है वह हमारा आगे भविष्य में काम आता है। चाहे वह आप बच्चों की पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करें या फिर बच्चों की शादी विवाह के लिए इस्तेमाल करें। इस तरीके से अगर आप छोटे छोटे सेविंग ही करेंगे तो आपके पास अच्छे खासे पैसे हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपनी सेविंग बड़े अमाउंट से ही स्टार्ट करें, जो कि मैं हर बार वीडियो में बोलती हूँ कि बड़े अमाउंट से सेविंग अगर आप करने की सोचते हैं तो आप कभी सेविंग नहीं कर पाएंगे। हालांकि कुछ बातें जो हैं मेरी कुछ लोगों को बुरी लग सकती है, लेकिन यह सही है, क्योंकि बड़े अमाउंट से अगर हम सेविंग करेंगे तो हमारे पैसे जो हैं कभी नहीं बच पाते हैं। और वही पैसे अगर हम छोटे छोटे अमाउंट को इकट्ठा करें तो हमें पता भी नहीं चलता है, और हमारी सेविंग भी अच्छी खासी होती जाती है।
तो फ्रेंड्स, आप भी कोशिश कीजिए कि जब भी आपकी सैलरी आए तो उसमें से 1000 रुपये आप साइड में निकाल कर किसी भी लिफाफे में, डब्बे में या पर्स में आप रख सकती हैं, और उसके बाद आप अपने घर के खर्चों को चलाएं। और अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है मंथ के एंड में कि हाँ, हमारे जो खर्चे हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा हो रहे हैं, तो उसमें से आप कुछ पैसे यानी कि आधे पैसे आप निकाल कर दें घर चलाने के लिए। लेकिन हाँ, पैसों को बचाने की ज़रूर कोशिश करें। और बड़े अमाउंट में हम पैसों को इसलिए नहीं बचा सकते हैं क्योंकि जब भी हम पैसों में से, जैसे कि 15,000 मान लेते हैं कि हमारी सैलरी है, अगर हम उसमें से 3-4 हज़ार रुपये करके मंथ में बचा लेंगे तो वो हम 2-3 महीने तो पूरी अच्छी तरीके से चलाएंगे। लेकिन जब हमारा दिन पर दिन, जब हमारे खर्चे करने में या फिर हमारे घर चलने में जब मुसीबतें आना शुरू हो जाएगा, तो हम उसे सेविंग करना छोड़ देंगे। तो हमें सेविंग इतने छोटे अमाउंट से करनी है कि हमें पता भी न चले और हमारा जो घर है वो भी अच्छे तरीके से मैनेज हो जाए। तभी हमारा सेविंग के ऊपर धीरे धीरे हमारा इंटरेस्ट बनता जाएगा और धीरे धीरे हमें एक आदत सी पड़ती जाएगी सेविंग करने के लिए। तो इसका कारण बस यही है कि अगर हम बड़े अमाउंट से शुरू करेंगे तो उसे हम कुछ ही समय में छोड़ देते हैं, क्योंकि बड़े अमाउंट से हम सेविंग स्टार्ट करेंगे तो हमारे घर में प्रॉब्लम आ सकती है, खर्चे नहीं चल सकते हैं ठीक से। कहीं कभी कहीं पर अगर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत लगेगी तो लगेगा कि हाँ, मैं सेविंग इतने बचा कर क्यों कर रही हूँ, कि मेरे घर के खर्चे ही सही से नहीं चल पा रहे हैं। तो इसलिए जब भी आप सेविंग करने की सोचें तो कम अमाउंट से ही स्टार्ट करें, ताकि आपको धीरे धीरे उसमें इंटरेस्ट बढ़ता जाए और आपको पता भी न चले, घर को चलाने में कोई दिक्कत भी ना आए। तो इस तरीके से मेरा कहने का मतलब यही है कि बस थोड़े थोड़े से ही हम सेविंग करेंगे, ताकि हमारा घर भी अच्छे से मैनेज हो जाए और हमारी सेविंग भी अच्छे तरीके से साइड में होती रहे। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ कि आरडी आप करा सकती हैं। तो जब भी आपको आरडी करानी हो तो अपने पास के कोई भी पोस्ट ऑफिस में जाकर आप उसके बारे में अच्छे से पता कर लें, उसके बाद ही आप आरडी कराने की सोचें, क्योंकि इसमें हर मंथ आपको एक फ़िक्स अमाउंट देना होता है, चाहे आप 500 दें, 1000 रुपये दें, 1500, 2000, यानी कि जितना आप पैसों को बचा सकती हैं उसी के अनुसार आपको आरडी करवानी होती है। तो इसमें आपको हर मंथ फिक्स होता है कि आप इतने तारीख को इतना अमाउंट आपको सेव करना है। तो इसमें आप चाहें तो, अगर आप पैसे बचाना चाहती हैं, डालना चाहती हैं, तो आप पोस्ट ऑफिस में, आपके आसपास में जो भी पोस्ट ऑफिस है वहाँ से जाके आप पता कर सकती हैं इस स्कीम के बारे में। तो मैंने आरडी करवाई है, इसलिए मैं आपके साथ यह आरडी की वीडियो, मैं ज़्यादा सोचती हूँ कि मैं आपको आरडी के बारे में बताऊँ। तो छोटे छोटे अमाउंट अगर हमारे पास होते हैं तो हम आरडी वगैरह करवा सकते हैं, जो कि यह बहुत सेफ़ भी होती है और पैसे भी हमारे आसानी से निकल जाते हैं 5 सालों के बाद। तो इस तरीके से आप किसी भी पास के पोस्ट ऑफिस में आरडी करवा सकती हैं, और कोशिश करें कि अपनी सैलरी में से कुछ पैसे पहले ही निकाल लें, ताकि आपको सेविंग करने में आसानी हो बिना किसी सेविंग चैलेंज के। जैसे कि अगर आप मंथ में 500 रुपये निकाल देती हैं तो उसे आप आरडी में सेव कर दें, और इस तरीके से आपका 5 सालों में धीरे धीरे वह पैसा आपको इकट्ठा मिलता जाएगा इंटरेस्ट के साथ। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी आज की वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।